4 बच्चे जान से गए। इस्लामाबाद में खौफनाक हादसे का जिम्मेदार पकड़ा ना जा सका। 22 घंटे बाद कशमाला तारिक के बेटे अजलान ने कबलस गिरफ्तारी जमानत करवा ली। एडिशनल सेशन जज ने अजलान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज 16 फरवरी तक अजलान की अबूरी जमानत मंजूर की। कशमाला तारिक का बेटे को बचाने के लिए सियासी असर रसूख का इस्तेमाल। कहती हैं गाड़ी बेटा नहीं ड्राइवर चला रहा था। कशमाला ने ये नहीं बताया कि हादसे के बाद जाए हादसा से भागे क्यों थे। वजीर आजम इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं ट्रैफिक हादसे से साफ पता लगता है सिग्नल तोड़ा गया। प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। कराची में टिक टॉकर लड़की को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने गाड़ी पर फायरिंग में 4 अफराद मारे गए। मुस्कान, सद्दाम, आमिर और रेहान चारों दोस्त खाना खाने निकले थे। खाने से पहले टिक टॉक वीडियो भी बनाई। पुलिस ने बताया कि मुस्कान की आमिर से दोस्ती पर रहमान नामी नौजवान को एतराज था। हलाक होने वाले रेहान और सद्दाम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। पुलिस को रहमान की तलाश। एनी शाहिद ने बताया कि गोलियां चलने की आवाज सुनी लेकिन मुल्जिमान नहीं देख सका। सीसीटीवी से भी कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा। तो काम पे था और वाइफ जो है ना कहीं बाहर गई हैं। मुझे नहीं पता है कि कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई हैं, कहाँ पे फायरिंग हुई है कहाँ पे नहीं। कराची के इलाके बोट बेसन में गुज़श्ता शब खातून और मर्द को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला के शौहर का कहना है काम पर गया हुआ था, अहलिया बाहर किसी काम से गई। कहाँ गई हैं, कहाँ फायरिंग हुई है मुझे नहीं मालूम। मकतूल अदनान के हवाले से बताया वो हमारा कुछ नहीं लगता, मोहल्ले में रहता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, खुशी खुशी रह रहे थे। ये हर जानिब अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत देरीना तनाज़े कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। आर्मी चीफ कहते हैं कि तनाज़ा कश्मीर का हल इंसानी अलमिया को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का बायस बनेगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। हम अमन, बकाए बाहिमी और बाहिमी एहतराम पर कारबंद हैं। PAF अकेडमी असगर खान में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। फौज हर तरह के खतरात से निपटने की अहलियत रखती है। मुल्क दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने में फौज की हम-आहंगी मिसाली है। दाखिली सिक्योरिटी बेहतर बनाने में किरदार अदा किया। अपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस करे, इस्तीफा दे दूंगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 31 जनवरी भी गुजर गई, लॉन्ग मार्च हुआ, ना ये इस्तीफे दे सके। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए जो इनमें नहीं। ऐसे लोग जो एनआरओ करके भागे वो कैसे इस्तीफे दे सकते हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना मुफज्जलुर रहमान मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मरियम नवाज का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ। नून लीग और बहुत सारी जमातें इस्तीफों पर यकीन रखती हैं। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल की तजावीज़ पर बात होगी कि वो किस बिना पर ऐसा करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि कोई ऐसी ऑफर नहीं करता, वजीर आजम की ऑफर को अपोजिशन कबूल करे। नवाज, जरदारी और फजलुर रहमान अपना पैसा वापस लाएं और ऑफर से फायदा उठाएं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि नवाज, बिलावल और फजलुर रहमान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने इंसदादे कोरोना मुहिम का आगाज कर दिया। पहली कोरोना वैक्सीन पिम्स अस्पताल के डॉक्टर राना इमरान को लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम बिला तफरीक होगी। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 लाख वैक्सीन मुहैया करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत कोरोना के बावजूद मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर है। NCOC ने बताया आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को कोरोना वैक्सीन की तरसील मुकम्मल हो गई।
पहले मरहले में वैक्सीन लगाने का अमल आज से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन का आगाज आज से होगा। सिंध के लिए कोरोना वैक्सीन की 83,000 डोजेज सूबाई हुकाम के हवाले। वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद से परवाज के जरिए कराची पहुंची। पहली खेप से 41,500 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। बकाया रकम जल्द अदा करें, एसेट रिकवरी फर्म ब्रॉडशीट का नैब को पैगाम। कहा $2.2 मिलियन जल्द न मिले तो पाकिस्तानी असासों के खिलाफ दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं। ब्रॉडशीट और नैब वकला में 2 हफ्तों के दौरान राब्तों की तफसील ARY न्यूज़ को हासिल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान किसी कानूनी कार्रवाई का सामना किए बगैर रकम अदा करना चाहती है। कोरोना के सबब ताखीर का सामना है, क्लियरेंस मिलते ही रकम अदा कर दी जाएगी। ब्रॉडशीट को वाजिबुल अदा रकम पर सूद भी बढ़ रहा है। ब्रॉडशीट केस जीतने के बाद $29 मिलियन की रकम पहले ही वसूल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल केस के मरकजी मुलजिम को सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म। जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध के आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। सूबाई हुकूमत के पास मुलजमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था। बार बार हिरासत में रखने के अहकाम जारी करना बदनीयती थी। सेनेट इलेक्शन में कम वक्त रह गया, फिर मंडी शुरू हो जाएगी। अपोजिशन चाहती है ऐवान में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। हुकूमत को बखूबी इल्म है कि उसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के इस्तेदाद की रेफरेंस में दलाइल। कहा अपोजिशन ओपन बैलेट पर 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन तो खुफिया वोटिंग के हक में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक हो गया। तर्जुमान का कहना है कि इस बात का खदशा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल से गलत कम्युनिकेशन की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल नंबर से पैगाम रसानी को जाली तस्वुर किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा। शेख रशीद का कहना था बदकिस्मती है, पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वालों को कहीं पनाह ना मिले। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि जहां से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक ने उस बयानिए को सपोर्ट नहीं किया। अगर मियां साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम का लीडर हूं, तो लीडर को फिर कौम के अंदर रहना चाहिए। ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। ये तो शुरू से इराक एजेंट है। नून लीग की क़यादत मुल्क का नुकसान कर रही है। मियां साहब सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। नून लीग के MPA जलील शरखपुरी का चैलेंज। नून लीग के नाराज MPA अशरफ अंसारी कहते हैं कि जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो क़यादत के उतना ही करीब था। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो क़यादत के अहल नहीं रहे। वक्त ज़ाया न करें, क़यादत अच्छे लोगों के लिए छोड़ दें। निशात डाहा ने कहा कि साबित कर सकता हूं कि नवाज शरीफ शुरू से ही रॉ के एजेंट हैं। मरियम नवाज के कहने पर सेनेट में कोई नून लीगी वोट नहीं देगा। मरियम जैसे पार्टी चला रही हैं, बहुत जल्द मलिया मेट हो जाएगी। लाहौर में अल्लामा इकबाल का मुजस्मा मालियों का शाहकार निकला। इंतजामिया ने किसी मुजस्मा साज के बजाय मालियों से बनवाया और इसे मालियों की अकीदत करार दिया। अल्लामा के मुजस्मे पर शहरी भी हैरान। कहा मुजस्मा देखकर इकबाल की रूह तड़प उठी होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फौरी नोटिस। मामले की तहकीकात और मुजस्मा हटाकर दुरुस्त तरीके से लगाने का हुक्म। PHA ने गलती के मुर्तकिब 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। प्लॉटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला 4 फरवरी को एहतसाब अदालत में तलब। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे की तहकीकात नैब के सुपुर्द करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। FIA को भी आइंदा समाअत तक तहकीकात न करने का हुक्म। मंसूबे की लागत में इजाफे और गैर मयारी तामीरात पर रिपोर्ट तलब। सस्ती बिजली के हुसूल की कोशिश में एक और संगे मील अबूर। बाकी 6 IPPs के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब। तमाम 47 IPPs हुकूमत के साथ नए मुआहिदों पर रजामंद। गुजरांवाला थाना नौशहरा वर्का में 13 साला लड़के पर तशद्दुद का वाक़या। आदिल 4 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। बच्चे पर मोहल्लेदार ने तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गया था। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भूज शरीफ में भाई के जुर्म की सजा बहन को दे दी गई। पंचायत ने भाई के जुर्म पर 10 साला बच्ची बनी कर दी। 45 साला शख्स से निकाह कर दिया। बच्ची का भाई चंद दिन पहले लड़की को अगवा करके ले गया था। पुलिस ने पंचायत, काजी, गवाहान समेत तमाम अफराद को गिरफ्तार कर दिया। एक और नन्हा ड्राइवर पकड़ा गया। जतोई में पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया ड्राइवर बच्चे की उम्र 9 साल है, 3वीं जमात का तालिब इल्म है। बच्चे के वालिद को गफलत और लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। भारत की शरंगेजियों के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी का भारतीय प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ़। बोले वालिद की मौत को एजेंसियों पर डालकर वरगलाया गया। रियासत, फौज और इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा, सज्जाद राजा और शौकत कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रॉ के लिए काम करने वाले हसन और वजाहत हसन से भी राब्ता हुआ। इटली और फ्रांस में पाकिस्तानी परचम जलाने का कहा गया। किसानों के 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान पर मोदी सरकार परेशान। नई दिल्ली के सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात, रुकावटें खड़ी कर दी। अमरीकी गुलकार रियाना ने भारत में किसानों पर जुल्म के खिलाफ ट्वीट कर दिया। कहा, भारत में किसानों के एहतजाज पर कोई बात क्यों नहीं की जा रही? दुनिया भारत में किसानों के एहतजाज पर खामोश क्यों है? गुलकारा ने अमरीकी टीवी की भारत में किसानों पर मजालिम की रिपोर्ट भी शेयर की। बरतानवी नेशनल हीरो कैप्टन टॉम मोर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टॉम मोर कोरोना में मुब्तला थे। कैप्टन टॉम मोर ने कोरोना के दौरान फंड रेजिंग से 32 मिलियन पाउंड जमा किए थे। मलका बरतानिया और शाही खानदान का कैप्टन टॉम मोर की वफात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। दूसरे टेस्ट का आगाज 4 फरवरी से होगा। PSL 6 के शायकीन के लिए खुशखबरी। तमाशाइयों को इजाजत देने का फैसला। ऐलान जुमेरात को मुतवक्के 30% शायकीन स्टेडियम जाकर मैच देख पाएंगे। NCOC की इजाजत के बाद टिकटों की फरोख्त के शेड्यूल का ऐलान होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,724 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,664 रुपए 35 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 66 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.